गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ स्लाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। और यहां पर इस क्वेश्चन के 4 पार्ट गिवन हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ एंगल 55 डिग्री। 55 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। यदि उसमें एक एंगल हमें नोन है तो हम दूसरा इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी 90 डिग्री में से नोन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अननोन एंगल आ जाएगा। क्लियर? नाउ 90 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5। यहां रह गया था 8 में से 5 माइनस करा 3, 35 डिग्री। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक इसी प्रकार हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल 16 डिग्री इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, कितना आ जाएगा ये 74 डिग्री। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट थर्ड, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के सम में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे। और आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री। यानी 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ पार्ट फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। इक्वल टू, ठीक वैसे ही करेंगे, सम यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के सम कितना होता है 90 डिग्री। इसमें से माइनस कर देंगे 2/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे ऑफ राइट एंगल, ठीक है। 2/3 ऑफ राइट एंगल, देन इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 90। सिंप्लीफाई कर लो। नाउ 90 डिग्री माइनस कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 30 की 2 से 60 डिग्री इक्वल टू, आंसर आ गया आपका 30 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल 42 डिग्री इक्वल टू, आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। वन एंगल इज 42, देन अदर क्या होगा 180 माइनस 42। क्लियर? यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है
उसमें से कोई एक एंगल हमें ज्ञात है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं दोनों के सम यानी 180 में से उस नोन एंगल को सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर? नाउ ये हो जाएगा, देखिए माइनस करो 138 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। पार्ट सेकंड, सप्लीमेंट एंगल of 90 degree of angle 90 degree equal to 180 minus 90 equal to 90 degree and this is the answer. Clear? Part third, supplement angle of angle 124 डिग्री इक्वल टू, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, वन एंगल इज 124, अदर फाइंड करना है तब क्या करेंगे 180 में से 124 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा, देखिए 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, यहाँ रह गया था 7, 7 में से 5 माइनस 7 में से 2 माइनस करो कितना आया 5, 1 में से 1 माइनस करा 0, यानी आपका आंसर आ गया 56 डिग्री। क्लियर? नाउ पार्ट फोर्थ, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल इक्वल टू, देखिए सम कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180, उसमें से हम नॉन एंगल कितना है 3/5 ऑफ राइट एंगल, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए माइनस 180 डिग्री माइनस 3/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे ऑफ अ राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। सिंप्लीफाई कर लो इसको, इक्वल टू 180 माइनस 18 3 जा 54, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 6, यहां रह गया 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, 26 डिग्री, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, पार्ट फर्स्ट इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल बी x डिग्री implies that its complement एंगल इक्वल टू, आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, देन कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका 90 माइनस x डिग्री। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर इक्वल, सो x इक्वल टू 90 माइनस x implies that x, देखिए माइनस x, इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या रह गया यहाँ 90 डिग्री, x प्लस x 2x इक्वल टू 90 implies that x इक्वल टू 90 upon 2 equal to 45 degree. Therefore, required angle is
45 degree. This is the answer. Now, part second. Find the measure of an angle equal to its supplement. उस एंगल की मेजर ज्ञात कीजिए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है. Let the angle be x degree implies that its supplement angle equal to 180 minus x degree. क्लियर? एंगल x है तो सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? 180 माइनस x. According to given question, angle is equal to its supplement angle. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है. एंगल आपने x लिया है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे. देखिए x है ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर आकर ये प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री. इंप्लाइज दैट x डिग्री प्लस x डिग्री कितना हो गया? ये 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस रिक्वायर्ड angle is 90 degree and this is the answer. Now question number 5. चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. Find the measure of an angle which is 36 degree more than its complement. चलिए सॉल्व करते हैं. Let the angle be x degree. Therefore, its complement equal to 90 minus x. According to given problem, angle is 36 degree more than its complement. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 90 माइनस एक्स. एंगल है x, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स. यहां हमने इक्वल टू का साइन लगा लिया. बट दीज आर नॉट इक्वल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. एंगल 36 ज्यादा है. किससे? अपने कॉम्प्लीमेंट से. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट 36 डिग्री लेस है, कम है. तो ये इक्वल तब होंगे जब या तो हम इसमें से 36 माइनस कर दें. क्लियर? या कॉम्प्लीमेंट एंगल में 36 ऐड कर दें. हमने यहां ऐड कर दिया कॉम्प्लीमेंट एंगल में. क्लियर? अब एंगल और ये 36 प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गए. क्लियर? नाउ अब हम सॉल्व करेंगे x के लिए. ठीक है, तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? x वाली वैल्यूज यानी x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे. इधर x है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में माइनस एक्स, इसे मूव कराइए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आके ये प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना बचा? 90 प्लस 36 दैट इज 126. नाउ x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की. ठीक है, देन 2x इक्वल टू 126. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. देन x इक्वल टू हो जाएगा 126 अपॉन 2 इक्वल टू 63 डिग्री. क्लियर? यही आपका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 30 degree less than its supplement. चलिए सॉल्व करते हैं. Let the angle be x degree, then its supplement angle
बी 180 minus x degree. According to given problem, angle is 30 less than its supplement. Angle this 30 डिग्री लेस है किससे? सप्लीमेंट एंगल से, अपने सप्लीमेंट एंगल से। इसका मतलब सप्लीमेंट एंगल 30 डिग्री ज्यादा है। तो अगर हम सप्लीमेंट एंगल में से 30 डिग्री माइनस कर दें तो वो वैल्यू एंगल के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? नाउ एक्स, देखिए ये एंगल ले लिया हमने और ये ले लिया हमने 180 माइनस एक्स, ये इसका सप्लीमेंट एंगल हो गया। क्लियर? गिवन है हमें कि x इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स, इससे 30 लेस है। ठीक है, ये लेस है, इसका मतलब ये ज्यादा है। तो यहां से अगर हम इसमें से 30 माइनस कर दें तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। क्लियर? अब आप यहां पे इक्वल टू का साइन लगा सकते। इंप्लाइज दैट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन क्या करेंगे, हम x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में शिफ्ट कर देंगे। x यहाँ पे है, इस x को भी इधर ले आते हैं, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना बचा ये 150। x प्लस x कितना हो गया 2x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन x इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन 2 इक्वल टू 75 डिग्री। Hence, the required angle is 75 degree. This is the answer. Now question number 7. Find the angle which is 4 times its complement. चलिए सॉल्व करते हैं। Let the angle be x degree implies that its complement equal to 90 minus x degree. According to given problem, angle is 4 times its complement. Angle अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, यानी एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल है। नाउ देखिए एंगल क्या लिया था आपने x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 90 माइनस एक्स। हमसे कहा है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका 4 टाइम्स कर दो यानी 4 से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों कैसी हो गई वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, यानी एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। क्लियर? नाउ इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, 4 9 जा 36, 360, 4 की माइनस x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा यहाँ माइनस 4x। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। उसके लिए क्या करेंगे, x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी इसे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा दो तो ये इधर आके प्लस 4x हो जाएगा। x यहाँ ऑलरेडी है, ये इधर से आके इधर हो गया प्लस 4x इक्वल टू 360 implies that 5x इक्वल टू 360 इक्वल टू x इक्वल टू 360 अपॉन 5। डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 इक्वल टू 72 डिग्री। Hence, required angle is 72 degree. This is the answer. Question number 8. Find the angle which is 5 times its supplement. चलिए सॉल्व करते हैं। Let the angle be x degree implies that its supplement
इक्वल टू 180 माइनस एक्स। According to given problem, angle is 5 times its supplement. एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है। तो देखिए एंगल ये है, सप्लीमेंट इसका ही लिख लिया हमने 180 माइनस एक्स। ये कह रहे हैं कि एंगल अपने सप्लीमेंट के 5 गुने के बराबर है। तो यहां पे आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी इसका 5 टाइम्स हो गया। और अब ये दोनों वैल्यूज कैसी हो गई? इक्वल। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व फॉर x implies that x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 900 माइनस 5x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x की सभी टर्म्स को सेम साइड में शिफ्ट करेंगे। देन 5x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5x प्लस x दैट इज 6x इक्वल टू 900 implies that x इक्वल टू 900 अपॉन 6। डिवाइड कर दो 6 से, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 600 इक्वल टू 150। Hence, the required angle is 150 degree. And this is the required answer. Now, question number 9. Find the angle whose supplement is 4 times its complement. चलिए सॉल्व करते हैं। Let the angle be x degree. Implies that its supplement equal to 180 minus x degree. Implies that its complement equal to 90 minus x degree. Clear? According to given problem, supplement is 4 times its complement. यानी सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है। तो देखिए सप्लीमेंट एंगल कितना गिवन है? 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। ठीक है, गिवन है हमें कि सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो 4 गुना करने के लिए से 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। चूंकि अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, अब आप यहां पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व फॉर x। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 180 माइनस एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 360 माइनस 4x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x वाली टर्म्स को, यानी टर्म्स कंटेनिंग x, जिन टर्म्स में x है उन्हें सेम साइड में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ। क्लियर? तो देखिए माइनस एक्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से हम माइनस 4x को लाएंगे तो इधर आकर ये प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू 360 राइट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड से 180 को जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? नाउ देखिए 4x माइनस एक्स कितना बचा? ये 3x इक्वल टू 360 से माइनस करेंगे 180, देन कितना आएगा रिजल्ट? 180 डिग्री। क्लियर? implies that x equal to 180 upon 3 equal to 60. Hence, the required angle is 60 degree. Question number 10. Find the angle whose complement is 1/3 of its supplement. चलिए सॉल्व करते हैं।
let the angle be x degree implies that its complement equal to 90 minus x degree implies that its supplement equal to 180 minus x degree. Clear? According to given problem, complement is 1/3 of its supplement. यानी एंगल का कंप्लीमेंट उसके सप्लीमेंट एंगल के 1/3 के इक्वल है. ठीक है, एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल के सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है. ये कंडीशन गिवन है. नाउ देखिए कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स. कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सप्लीमेंट. तो सप्लीमेंट का 1/3 कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी 1/3 से 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 ऑफ सप्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा. क्लियर? और अब ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल. क्लियर? नाउ सॉल्व फॉर एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स. क्लियर? हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. इसके लिए x वाली सभी टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड में. तो देखिए इधर है ये 270, 180 को इधर मूव करा दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा. इक्वल टू 3x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर माइनस एक्स ऑलरेडी है. नाउ कितना आया ये डिफरेंस 90 इक्वल टू 2x implies that x equal to 90 upon 2, that is 45 degree. Hence required angle is 45 degree. This is the answer. Question number 11. Two complementary angles are in the ratio 4:5. Find the angles. चलिए सॉल्व करते हैं. Let the angles be 4x and 5x respectively. गिवन है हमें क्वेश्चन में टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5. So we let the angles be 4x and 5x respectively. Find the angles. ठीक है. Now अभी देखिए दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. सो 4x plus 5x equal to 90 implies that 9x equal to 90 degree implies that x equal to 10 degree. Hence angles are, देखिए एंगल्स क्या लिए थे आपने 4x एंड 5x. x की वैल्यू कितनी है 10. एंगल्स क्या हो गए 40 डिग्री एंड 50 डिग्री respectively. This is the required answer. Now question number 12. Find the value of x for which the angles 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are the complementary angles. चलिए सॉल्व करते हैं. Since the given angles are complementary, so
2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो देयर सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ सॉल्व फॉर x। 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस x कितना हो गया? ये 3x माइनस 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 15। माइनस 15 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये जाएगा प्लस 15। देन 90 प्लस 15 implies that x equal to 105 upon 3 implies that x equal to 35. This is the required value of x. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।